जब आपका हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी का कॉपी हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, और कि सर आखिर क्या हम करें कि हिंदी में हमारा नंबर कम कटे। अक्सर आप लोग देखिएगा मैथ में तो भाई 100 में 100 आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नंबर कटता है तो हिंदी में कटा है। नंबर ले लिए और है कि निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर इस प्रकार से हेडिंग लिखा हुआ है तो सिर्फ हम लोग ऊपर में हेडिंग लिख देंगे, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर दें, 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये चीज लिख देने से ये समझ में आ जाएगा कॉपी जांच करने वाले को कि हमें 10वां नंबर क्वेश्चन में 5 प्रश्न का उत्तर देना था। अब मान लिया जाए तो चलिए प्यारे बच्चे आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, फालतू का नंबर नहीं कटेगा। अगर आंसर सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, आंसर गलत है तभी नंबर कट सकता है। तो चलिए लिखने का पूरा तरीका बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार क्लास को आप लोग एकदम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने प्यारे बच्चे इस प्रकार का एक कॉपी मिलेगा, ठीक है ना, आपके सामने इस प्रकार का एक पूरा कॉपी मिलेगा, प्रश्न पत्र आपको अलग से मिलेगा। इसी कॉपी में आपको जवाब लिखना है, इसी कॉपी में आपको क्या लिखना है, जवाब लिखना है। तो देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर को खास तौर से अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पहले गद्यांश रहता है। चलिए क्वेश्चन पेपर तो बाद में, पहले कुछ और बात हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। पहले प्यारे बच्चे कुछ और बात जो है वो आपको हम बताते हैं। देखिए हिंदी का परीक्षा में सबसे पहला जो पेज होता है, ठीक है ना, अगर प्यारे बच्चे हम लोग बात करें फर्स्ट पेज का, किसका, अगर हम लोग फर्स्ट पेज का बात करें तो फर्स्ट पेज में नेम वगैरह लिखना होता है ना, नेम वगैरह लिखना होता है। नंबर कटने का एक साइंटिफिक और एक बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, नंबर कटने का तरीका बताते हैं। हिंदी का परीक्षा है, अंग्रेजी में अपना सब कुछ लिख दीजिएगा, नंबर कट जाएगा। हालांकि अब तो नाम वगैरह लिखा हुआ आता है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर कुछ भी लिखना हो तो हिंदी का परीक्षा है ना, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हिंदी में ही हम लोग लिखें। अगर परीक्षा हिंदी का है तो कोशिश करिएगा कि हिंदी में ही हम लोग लिखें, अंग्रेजी में हम लोग ना लिखें। हम लोग के टाइम में जब नाम वगैरह लिखना होता था ना, तो हिंदी का परीक्षा है, हम लोग एकदम बढ़िया से राइटिंग बैठा करके लिखते थे, एकदम प्रिंस कुमार, गलती हो जाता था, ठीक है ना। जब हिंदी का परीक्षा है तो नाम वगैरह प्यारे बच्चों हिंदी में ही लिखना होता है। हालांकि अब तो बिहार बोर्ड की तरफ से नाम लिखा हुआ कॉपी आता है, आप लोग को लिखना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं जैसे सिग्नेचर भी करना है ना, तो हिंदी का परीक्षा है तो सिग्नेचर भी करिएगा। तो बाबू अच्छा, सिग्नेचर के बारे में एक बात खास कर बता देते हैं। एडमिट कार्ड वाला सिग्नेचर देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड में ना आपके फोटो के नीचे, जैसे यहाँ पर एडमिट कार्ड में अगर आपका फोटो लगा हुआ है तो फोटो के नीचे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा आपका इसमें सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि अगर जिस तरीके का सिग्नेचर हम यहाँ पर किए थे ना, उसी तरीके का सिग्नेचर हम परीक्षा में भी करें। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिग्नेचर हम ऐसे करके किए हैं तो यहाँ पर हम लोग एकदम हिंदी में लिख रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा। जैसा यहाँ पर सिग्नेचर हो वैसा सिग्नेचर लिखने का प्रयास करिएगा। ये छोटा सा पॉइंट हम आपको बता दिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि आखिर कॉपी में कैसे लिखेंगे। अगर हिंदी का बात करें तो सबसे पहले प्यारे बच्चे गद्यांश लिखना होता है, ठीक है ना। तो गद्यांश लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एक तो हम आपको बता दिया कि 2 कलर का यूज करना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। 2 कलर का पेन अपने साथ लेकर के जाइएगा, और वही पेन लेकर के जाइएगा जिससे आप पहले लिख लिए। नया कलम खरीद करके लेकर के मत जाइएगा, उसका स्पीड बहुत कम होता है, आपका लाख प्रयास के बाद भी वो स्पीड नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले गद्यांश लिखना होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लू पेन से ऊपर में प्यारे बच्चे लिख देंगे पहले गद्यांश। सबसे ऊपर में हमको गद्यांश करना है तो हम लोग एकदम बढ़िया से, एकदम जितना सजा सजा के कॉपी लिखिएगा उतना बेहतर रहेगा। हम लोग प्यारे बच्चों गद्यांश लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर गद्यांश लिख देंगे एकदम इस टाइप से। देखिए गद्यांश ऊपर में लिखा गया। अब चूंकि पहला नंबर क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पर पहला नंबर इस तरीके से दे देंगे, पहला गद्यांश हो गया। अब पहला में ना गद्यांश में देखिएगा कि एक पैराग्राफ दे देता है और का खा गा घा करके आंसर लिखना होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है गद्यांश, अब इसका हमें लिखना है, पहला नंबर प्रश्न तो है का, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख देंगे का, और का लिखेंगे उत्तर, और उत्तर लिख करके प्यारे बच्चों इस तरीके से करके और यहाँ से हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। जैसे अगर आ गया कि हम लोग किस देश में रहते हैं तो हम लोग यहाँ पर एकदम पहला के का उत्तर और ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। अच्छा अब देखिए ब्लू पेन से इतना ही तक लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेंगे, ठीक है ना, ब्लू पेन से इतना ही तक लिखेंगे, ज्यादा ब्लू का यूज नहीं करना है। अब ब्लैक पेन से लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, हम लोग भारत देश में रहते हैं, ठीक है ना, हम लोग भारत देश में रहते हैं। इस तरीके से बस आपको एज एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग भारत देश में रहते हैं। देखिए कितना बढ़िया शोभा बढ़ गया, ऊपर में ब्लू इधर ब्लू, और एकदम कॉपी जांच करने वाले को स्पष्ट झलक रहा है कि भाई पहला के का उत्तर बच्चे ने लिखा है। अब हमें खा का उत्तर लिखना है तो फिर से हम ब्लू कलम लेंगे बाबू, ठीक है ना। अब खा का उत्तर लिखना है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे खा, और खा का लिखेंगे उत्तर। प्रश्न मत लिखिएगा, प्रश्न लिखने में अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। अब खा लिख लिए, अगर गा लिखना है तो हम लोग गा लिखेंगे और गा का हम लोग उत्तर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग कॉपी लिखेंगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दूसरा चीज, अब देखिए जैसे मान लिया कि पहला तो गद्यांश था, गद्यांश हमारा खत्म हो गया। अब मान लिया जाए कि हमको लिखना है बाबू क्या, अब मान लिया जाए कि हमको क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है ना। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है तो लघु उत्तरीय प्रश्न मान लिया जाए कि अब दूसरा नंबर में ही है, हमें एग्जांपल बता रहे हैं तो चौथा 5वां नंबर में आपका रहेगा लघु उत्तरीय। लेकिन अगर मान लिया जाए कि दूसरा में, या फिर मान लिया जाए कि हमको लेख लिखना है, निबंध लिखना है। अब निबंध लिखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है ना, ये बीच वाला एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर प्यारे बच्चे हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर, और ऊपर में यहाँ पर हम लोग फिर से इस तरीके से एकदम बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे निबंध, ठीक है, एकदम अंडरलाइन करके बढ़िया से निबंध लिख दिए। अब जो निबंध हम लिखेंगे वहां पर 4-5 ऑप्शन रहेगा, महात्मा गांधी, दीपावली, हमारा प्रिय खेल, हमारे प्रिय कवि, इस प्रकार से 4-5 रहेगा। अगर मान लिया जाए कि हम लिख रहे हैं हमारे प्रिय कवि पर, या फिर मेरे प्रिय कवि, या फिर हमारा प्रिय खेल, अगर हम उस पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे हमारा प्रिय खेल, ठीक है ना, हमारा प्रिय खेल, ठीक है। ये हम लोग क्या कर दिए, ब्लू कलर से ही लिख दिए और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो ये प्यारे बच्चे यहाँ से हम लोग आंसर इसका जवाब देना शुरू करेंगे। यानी कि ब्लू और ब्लैक 2 कलर का यूज करना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन के बीच में ये वाला जो एक लाइन है ना, इस लाइन को आप लोग जरूर छोड़िएगा। कैसे देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। उसी तरीका से अगर मान लिया जाए कि हमको क्वेश्चन का जवाब लिखना है
तो अगर 10वां नंबर में है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10वां नंबर, ये सॉरी, ये यहाँ पर ब्लू कलर का यूज करेंगे, ठीक है ना। 10वां नंबर है तो 10वां नंबर ले लिए, और है कि निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर इस प्रकार से ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है तो सिर्फ हम लोग ऊपर में हेडिंग लिख देंगे, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर दें, 5 प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। अब यहां पर ना ये चीज लिख देने से ये समझ में आ जाएगा कॉपी जांच करने वाले को कि हाँ भाई 10वां नंबर क्वेश्चन में 5 प्रश्न का उत्तर देना था। अब मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 10 प्रश्न है। हो सकता है कि हमको पहला दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, तीसरा प्रश्न आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तीसरा, ठीक है ना। और तीसरा के बाद प्यारे बच्चों, तीसरा का हम लोग सीधे उत्तर लिखेंगे और उसके बाद ब्लैक कलर लेकर के और हम लोग आराम से यहां से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। आराम से हम लोग यहां से आंसर आगे की ओर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो हम एकदम यकीनन कहते हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और हिंदी में पूरा नंबर आएगा। समझ गए ना। तो एकदम हिंदी का कॉपी ऐसे ही लिखिए। और दूसरी बात, हर्षिकार दीर्घिकार पर तो थोड़ा सा कमांड आपका होना चाहिए कि हर्षिकार दीर्घिकार में ज्यादा गलती हमारा ना हो, और नहीं तो अगर हर्षिकार दीर्घिकार में बाबू अगर ज्यादा गलती हो गया तो मामला वहीं पर उलझ करके रह जाएगा, वहीं पर मामला खत्म हो जाएगा। तो हर्षिकार दीर्घिकार में ज्यादा गलती ना हो, इस बात का आप लोग खास ख्याल रखेंगे। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो यकीनन आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चे हम एकदम हिंदी का कॉपी लेकर के आराम से लिख करके आपको बताए हैं, एकदम ऐसे ही आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चे हम आपसे किसी और वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि जैसे आपको बताए हैं वैसे ही आप लोग जाकर के परीक्षा में लिखिएगा और